हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी। इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो। आपने +1 में लिमिट पढ़ा था एंड उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट करते थे और हम बोलते थे कि भाई ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब क्या, बस थोड़ा सा इसको अपग्रेड कर दिया गया। अब लिमिट की जगह में हमें स्टडी करना है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी बेसिक, जो कॉन्टिन्यूटी का बेसिक है वो है लिमिट ही। हमें यहाँ पर भी क्या करना है, हमें यहाँ पर भी सेम यही लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट करना है जो हमने +1 में किया था। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज है, बस इस बार जो अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वो अपने फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए किसी गिवन पॉइंट के ऊपर। जैसे देखो क्या बोला मैंने, अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट ए इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इक्वल्स टू f of a, कि भाई जो फंक्शन की लिमिट है वो f of a के इक्वल ही होनी चाहिए। मतलब सेम पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मेरे पास सेम आनी चाहिए जो लिमिट के अंदर पुट करने पाएगी। अगर ऐसा होता है तो मेरा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। कहां पर? दैट पॉइंट, ए पॉइंट पर मेरे पास क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। अब यहाँ पर मैंने इसके कुछ क्वेश्चन किए आपके लिए, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टाइप के मैंने आपके लिए सारे सॉल्व कर दिए। देखिए बहुत ईजी है, आपने क्योंकि 11th में लिमिट किया हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f of x इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1, कि भाई 1 पे मुझे चेक करने की फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने 11th वाला मेथड, मैं क्या करूंगा, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूंगा। याद करो मैंने आपको क्या बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। मैं अगर 1 पे चेक कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट तो मैं क्या लेता था, फंक्शन जो भी मेरे को गिवन है वो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, कि मैं 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कुछ माइनस कर रहा हूँ, यानी कि 1 के लेफ्ट में मैं इसकी लिमिट चेक कर रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसा करूंगा, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, f of 1 माइनस h, जहां पे h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। इस x की जगह मैंने क्या पुट किया, 1 माइनस h, यानी कि 1 के बिल्कुल आसपास की वैल्यू जो 1 के थोड़ा सा पीछे है, 1 से कम है वो, ठीक है ना, 1 माइनस h। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, ये देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, x की जगह 1 माइनस h पुट कर दिया, तो क्या आगे आ गया मेरे पास 2 माइनस 2h प्लस 3। और अगर मैं h को 0 डाल दूंगा क्योंकि h 0 को अप्रोच करता है, तो मेरे पास क्या आएगा, ये इक्वल टू 5 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूं तो राइट हैंड लिमिट मेरे पास क्या बनेगा, देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 1 प्लस h हो जाएगा। मैं 1 पॉजिटिव पे निकालूंगा, यानी कि 1 के राइट हैंड साइड पे इसकी लिमिट कैलकुलेट करूंगा, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 2 इंटू 1 प्लस h प्लस 3। तो इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि 0 को अप्रोच कर रहा 5 मिलेगा। एंड यहाँ पर मुझे साथ ही साथ, अगर आप देखो ध्यान से, अगर मैं x के अंदर डायरेक्टली 1 पुट अप कर दूं 1 पे, तो भी मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि मेरी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है, यानी कि लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और साथ ही साथ ये f ऑफ 1 यानी कि f ऑफ a के इक्वल भी है, ये यहाँ पे 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या, f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट 1। यहाँ पे जो a है वो 1 के इक्वल है, चाहे तो आप 1 लिख लीजिएगा इस a की जगह, f ऑफ 1, ठीक है। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। मैंने मोड का फंक्शन उठाया, f ऑफ x इक्वल्स टू मोड ऑफ x एट x इक्वल टू 0। मुझे x इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो मैंने इस फंक्शन को पहले 2 हिस्सों में ब्रेक किया, ठीक है। जैसे कि f ऑफ x इक्वल्स टू मोड ऑफ x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस x कब, जब मेरे पास ये लेस देन 0 होगा। नेगेटिव कब होगा, जब मेरे पास लेस देन 0 होगा। एंड पॉजिटिव कब होगा, जब मेरे पास एक ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। हमने ये मोड को ओपन करना सीखा हुआ है, ठीक है ना, कि मोड को हम कैसे ओपन अप करते हैं। ओके, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा 0 पे 0 नेगेटिव, यानी कि मैं ये वाला फंक्शन उठाऊंगा माइनस एक्स। अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो मैं कौन सा उठाऊंगा, तो मैं उठाऊंगा प्लस एक्स, ठीक है। अब ये उठाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं इसको जब सॉल्व करूंगा क्या होगा मेरे पास, ये एफ ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू नेगेटिव 0 माइनस एच। सॉल्व करूंगा मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ सॉल्व करूंगा, आप देख सकते हो क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। और जब मैं एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करूंगा वो भी मुझे क्या मिलेगा, मोड ऑफ 0 0 मिलेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, या फिर एफ ऑफ 0 बोल सकते हो आप। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ओके ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x plus 2 when x less than 1, 0 when x equals to 1, x minus 2 when x greater than 1। तो यहाँ पे मैंने सेम वही लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं क्या उठाऊंगा, ये वाला फंक्शन उठाऊंगा क्योंकि 1 पे चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन उठाऊंगा, सॉल्व करूंगा। आपको सॉल्व करना आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चेक कर लीजिए, यहाँ पे 3 मिलेगा। राइट हैंड लिमिट के लिए जब मैं चेक करूंगा तो राइट हैंड लिमिट के लिए मुझे क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या, और अगर मैं एफ ऑफ 1 की बात करूं, एफ ऑफ 1 मुझे क्या गिवन है, ये देखो एफ ऑफ 1 मुझे 0 गिवन है। जब एक्स में 1 पुट अप कर देता हूं, देखो
लेस देन 1 के लिए x प्लस 2 के इक्वल है फंक्शन, इक्वल टू 1 के लिए 0 के इक्वल है मेरा फंक्शन, एंड ग्रेटर देन 1 के लिए मेरा जो फंक्शन x माइनस 2 के इक्वल है। तो यहाँ पर तीनों ही आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, मेरा जो फंक्शन है वो वैसे एग्जिस्ट भी नहीं करता, इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती, एंड साथ ही साथ कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है अपने पास, 1 पे मेरे पास कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये क्लियरली दिख रहा है मुझे। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ पर अब मैं अगर इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करूंगा तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मुझे सिंपली पहले बोल दिया कि भी x माइनस 5 के इक्वल नहीं हो सकता, हाँ, बट जो मेरा x है वो -5 के अलावा कुछ भी हो सकता है, उससे कम या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक कोई भी एक रियल नंबर माना है जो कि किसके इक्वल है, -5 के इक्वल नहीं है, -5 के अलावा कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या बोला, लेट ए बी एनी रियल नंबर सच दैट ए नॉट इक्वल टू -5। ए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बस -5 नहीं होगा, जो मुझे क्वेश्चन के अंदर बोला गया। अब मैंने ए पर इसकी लिमिट चेक की है कि भी ए पे क्या देगा मुझे लिमिट वगैरह चेक करने पे। तो जब मैं ए की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मैंने क्या किया, फॉर्मुला अप्लाई कर दिया, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, a माइनस बी प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 5 प्लस 5 लिख सकता हूँ, कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व करूंगा, मुझे a माइनस 5 मिलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। यहाँ आपको पता है मैंने x की जगह a माइनस h पुट कर दिया और h अपने पास 0 को अप्रोच करता है। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो मैंने क्या पुटअप किया, x की जगह मैंने x की जगह पुटअप किया a प्लस h, सॉल्व किया, ये भी मुझे क्या दे रहा है, a माइनस 5 दे रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की बात करूँ, एफ ऑफ एक्स है किसके इक्वल, सॉल्व वगैरह करके एक्स माइनस 5 के इक्वल है। अब अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ ए भी कैलकुलेट करूंगा तो एफ ऑफ ए भी मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, मैं अगर यहाँ पे एक्स की जगह, यहाँ देखिए एक्स की जगह अगर मैं ए पुटअप कर दूं, ये ए माइनस 5 के इक्वल ही आ रहा है ना, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, जो मेरा फंक्शन है वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट 5। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया कि 5 पे नहीं, बट ये बाकी हर जगह मेरे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि ए मेरे पास क्या है, -5 को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो -5 के अलावा मेरे पास क्या होगा, ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। ये यहाँ पे आप कुछ भी पुट करके देख लीजिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। सेम वही, एक्स 0 के इक्वल नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। एंड एक्स इक्वल टू 0, फंक्शन इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे फंक्शन की बात करूँ तो मैंने फंक्शन को फिर से ब्रेक कर लिया, लेस देन 0 लूंगा तो इस मोड ऑफ एक्स को मैं क्या लिखूंगा, -x लिखूंगा। अगर ग्रेटर देन 0 लूंगा तो मैं इस मोड ऑफ एक्स को क्या लिखूंगा, पॉजिटिव x लिखूंगा, x पे x बन जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करूंगा, आपको पता है इसको सॉल्व करके x कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, एंड राइट हैंड लिमिट के लिए अपने पास 1 आ जाएगा, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली लिख रहा है कि भी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, तो मेरे पास क्या है, ये कहीं भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, 0 पे मेरे पास कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं। मैंने 0 के लिए चेक किया, 0 के लिए मेरे पास क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, हाँ, बट ये किसी और पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यही क्वेश्चन 1 पे चेक करने के लिए दे दे कि यहाँ पे बोले कि भी 1 पे चेक करो 1 पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो हो सकता है 1 पे कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है ना। आप उसको जब पुटअप करोगे तो क्या लिखोगे, 1 माइनस एच अपॉन एच, सॉल्व करोगे 1 प्लस एच अपॉन एच, ठीक है। उसके बाद आप उस मोड को भी सॉल्व करोगे कि कब नेगेटिव, जैसे यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर 1 के लिए चेक करते हो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो ये 1 माइनस एच बनेगा, 1 प्लस एच बनेगा, वो एक अलग केस है अगर वैसा कुछ बनता है तो, बट फिलहाल 0 के लिए ये मेरे पास कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ओके, हम नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर, हाँ, हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन है तो वो कुछ इस टाइप का आता है जहाँ पे हमें ए बी की वैल्यू पता करनी होती है या ए और बी में रिलेशन निकालना होता है। ये क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन है, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 if x less than equal to 3, bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x equal to 3। कि भाई ये कॉन्टिन्यूस है, मुझे बोल देगा कि भाई 3 पे कॉन्टिन्यूस है तो a और b के बीच में रिलेशन बताओ क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा और मैं 3 पे चेक करूंगा तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्योंकि 3 से कम है इस फंक्शन को चूज करूंगा, एंड राइट हैंड लिमिट के लिए क्योंकि ये 3 से ग्रेटर है तो मैं इसको चूज करूंगा। सो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, की भी 3 से कम मुझे चेक करना है, थोड़ा सा कम। तो मैं चेक करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, एफ ऑफ 3 माइनस है, जहां पे 0 को अप्रोच करेगा, सॉल्व करूंगा 3a प्लस 1 आ जाएगा। सिमिलर राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने फंक्शन उठाया, ठीक है, bx प्लस 3 x अप्रोचेस 3 पॉजिटिव, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ 3 प्लस एच इक्वल्स टू, पुटअप किया मैंने, सॉल्व करके मेरे पास क्या आ गया, 3b प्लस 3 आ गया। अब बोला गया मुझे क्वेश्चन में कि भाई जो फंक्शन है वो मेरे पास 3 पे कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट होगा, ये तो अपने पास हो गए, तीनों चीजें इक्वेशन में आती है अपने पास, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड इक्वल टू एफ ऑफ ए, बट हमें भी एफ ऑफ ए की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट जब करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, सॉल्व करके ऐसे क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू 3b प्लस 2 बाई 3, ये रिलेशन बन गया। या फिर आप बोल सकते हो
कि 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 2 बोल सकते हो, ये रिलेशन बन गया अपने पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where f of x equals to sin x by x if x less than 0, x plus 1 if x greater than equal to 0। ओके, तो अब मैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन चूज करूंगा अगर मैं 0 पर चेक करता हूँ क्योंकि 0 से लेस है, एंड राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन चूज करूंगा क्योंकि इसमें x मेरे पास क्या 0 से ग्रेटर है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं कैलकुलेट करूंगा मेरे पास क्या होगा, f of x इक्वल टू साइन x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। ओके, यानी कि मुझे 0 में से कुछ माइनस करना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, f ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। सॉल्व करूंगा मुझे क्या मिलेगा, ये साइन एंगल बाय एंगल मिल जाएगा, जहां पे एंगल किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। तो हमने 11th में पढ़ा हुआ है कि साइन एंगल बाय एंगल इफ एंगल अप्रोचेस टू 0 इक्वल टू 1, तो मेरे पास 1 के इक्वल आ जाएगा ये। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये x प्लस 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। इसको सॉल्व करूंगा, आपको क्लियरली दिख रहा है क्या बनेगा, 0 प्लस एच प्लस 1 जो कि 1 के इक्वल आएगा। तो क्योंकि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट आ रहा है अपने पास, तो इसका मतलब क्या, f ऑफ x इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट एनीवेयर, मतलब कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, एवरीवेयर मेरे पास क्या कॉन्टिन्यूअस है। हमसे क्या पूछा गया था कि पॉइंट पता करो जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहाँ पे मेरे पास डिसकंटिन्यूअस है, ये हर जगह मेरे पास कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अपने पास फाइंड वैल्यू ऑफ k। बहुत बार एग्जाम में आवा क्वेश्चन भी अपने पास ही, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2। क्वेश्चन अपने पास f ऑफ x इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इफ x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 एंड 3 इफ x इक्वल्स टू पाई बाय 2। और मुझे पाई बाय 2 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी, कॉन्टिन्यूअस है बोला गया मुझे पाई बाय 2 पे। तो अगर पाई बाय 2 पे कॉन्टिन्यूअस है तो मैं क्या करूंगा, पाई बाय 2 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा, इसकी राइट हैंड लिमिट लूंगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने क्या लिया, f ऑफ x इक्वल टू k cos पाई माइनस 2x लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 नेगेटिव। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको पाई बाय 2 माइनस एच लिखूंगा, जहां पर भी x है वहां क्या पुटअप कर दूंगा मैं, पाई बाय 2 माइनस एच k cos पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एच। सॉल्व करूंगा जब मैं, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, cos पाई बाय 2 माइनस एच इक्वल टू साइन एच, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा अपने पास। जब इसको सॉल्व करूंगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल आउट एंड माइनस माइनस प्लस 2h बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, चेक कीजिए, प्लस का 2h बन जाएगा। सिमिलरली अगर राइट, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये सेम वही साइन एंगल बाय एंगल, एंगल 0 को अप्रोच कर रहा है, ये 1 हो जाएगा। क्या बचा मेरे पास, ये सिर्फ k बाय 2 बचा अपने पास। ओके, अब देखिए अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, तो राइट हैंड लिमिट में जब मैं चेक करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये पाई बाय 2 प्लस एच आ जाएगा। सो क्या बनेगा, k cos पाई बाय 2 प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस एच। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो न्यूमरेटर क्या होगा मेरे पास, cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा हो जाएगा मेरे पास, यानी कि माइनस के साइन एच आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करूंगा 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, माइनस 2h बनेगा ये। अब माइनस 2h बनेगा, सो नेगेटिव से नेगेटिव भी गया, साइन एंगल पे एंगल फिर से 1 आ गया, क्या बना मेरे पास, k बाय 2 बना। इसका मतलब अगर आप चाहो तो इस राइट हैंड लिमिट को ना भी करो, क्योंकि अगर बोला गया कॉन्टिन्यूअस है तो ऑब्वियस सी बात है पाई बाय 2 पे कॉन्टिन्यूअस होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आएगा। आप चाहो तो सिर्फ किसी एक को सॉल्व करो, उसके बाद क्या करो, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो मेरे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2। एंड यहाँ पे देखो ध्यान से, जो f ऑफ पाई बाय 2 है, f ऑफ पाई बाय 2 मुझे गिवन है, f ऑफ पाई बाय 2 कितना गिवन है, f ऑफ पाई बाय 2 मुझे गिवन है 3। तो मैं यहाँ से चाहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकाल के किसी एक को मैं क्या करूंगा, 3 से कंपेयर कर दूंगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है मेरे पास। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ डायरेक्टली। देखो तो k बाय 2 इक्वल टू 3, सो k अपने पास क्या निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। ओके, सिमिलरली एक और क्वेश्चन अपने पास, यहाँ पे मुझे क्या बोला हुआ है, find the value of a and b such that the function defined by f of x equals to 5 if x less than 2, ax plus b if x less than 2 but greater than 2 but less than 10, and 21 if x greater than equal to 10। ओके, इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और बोला गया कि ये मेरे पास क्या है, एक मेरे पास ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ओके, अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो मेरे पास क्या होगा, मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट पहले मैं 10 पे चेक कर रहा हूँ। अगर मैं 10 पे चेक करूंगा तो 10 से लेस वाला कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है ax प्लस बी। ax प्लस बी उठाया मैंने, इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला इसका, तो 10 माइनस है, जहाँ पे 0 को अप्रोच करेगा मेरे पास क्या बन गया, ये 10a प्लस बी बन गया। ओके, राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा, जहाँ पे क्या होगा 10 से ग्रेटर होगा, राइट हैंड लिमिट डायरेक्टली इसका 21 आ जाएगा, कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं अगर यहाँ पे देखूँ, अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ चेक करूंगा, मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा ये यहाँ पे 5 पे। अगर मैं 5 पे चेक करूंगा तो 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं कौन सा फंक्शन उठाऊंगा, सॉरी 5 पे नहीं 2 पे, मैं 2 पे चेक करूंगा। अगर मैं 2 पे इसके लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा तो 2 के लिए कौन सा उठाऊंगा, मैं ये फंक्शन उठाऊंगा लेफ्ट हैंड के लिए, एंड राइट हैंड के लिए मैं क्या उठाऊंगा, क्योंकि 2 से ग्रेटर है ये ax प्लस बी उठाऊंगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, ये डायरेक्टली मेरे पास 5 आ जाएगा, एंड राइट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, ax प्लस बी आ जाएगा। सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2a प्लस बी आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए इस केस में, क्योंकि मेरे पास ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या बना है मेरे पास है tan a प्लस बी इक्वल टू 21 बना। एंड सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, ये भी मेरे पास कॉन्टिन्यूअस, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5 बनेगा। मैंने दोनों को सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके मेरे पास a कितना निकल जाएगा, a मेरे पास 2 आ जाएगा एंड b मेरे पास 1 आ जाएगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपके पास हर एक टाइप के क्वेश्चन है आपके कॉन्टिन्यूटी में, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ओके बाय, टेक केयर।